अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप जी क्यों रहें? जी हाँ, मेरा सवाल आपने सही सुना। आप जी क्यों रहें मतलब आप ज़िंदा क्यों हैं? मेरे कहने का मकसद ये है कि हर इंसान जो है वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है और मौत तक उसको जीना है। जब तक इंसान को मौत नहीं आएगी उसको जीना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन क्या आप मजबूरी में जी रहे हैं या आप खुशी खुशी जी रहे हैं? देखिए, ज़िंदगी जब तक इंसान जीता है, जब तक उसको मौत नहीं आती। आए दिन हमारे सामने जो है वो लोग मरते हैं, लोगों का इंतकाल होता है। हम लोगों को कब्रिस्तान छोड़कर आते हैं और फिर कब्रिस्तान से आते वक्त ही हम जो है अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। यार मेरा फ़लाँ काम लेट हो गया, उसको जल्दी से निपटाना है, और रात के टारगेट, अगले दिन के टारगेट जो है वो करने लगते हैं। जिसके घर में इंतकाल होता है, जिस ख़ानदान में इंतकाल होता है, वो लोग भी जो है वो 2-4 घंटे ही जो है इस चीज़ में लगते हैं, कफन दफन में और खाने पकाने में। उसके बाद वो लोग भी जो है अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मकसद कहने का ये है, लोग इसी तरीके से दुनिया चली आ रही है। लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, और फिर एक उम्र आती है जो है वो अपने बच्चों की शादियां करते हैं, कारोबार सेट करवाते हैं और मर जाते हैं। अभी तक जो है जिन लोगों को मैं जानता हूं, जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने दुनिया में आने का मकसद पता है, या उन्होंने एक टारगेट अपने जहन में सोच रखा है कि भाई हमें जो है दुनिया में रह के क्या करना है। बहुत सारे नेक लोग ऐसे हैं हमारे माशरे के अंदर जिनको लोग नेक समझते हैं और वो ख़ुद भी अपने आप को नेक समझते हैं, लेकिन क्या पता कि उनका कोई अमल ऐसा हो जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल ना हो। उनका कोई अमल, कोई गुनाह ऐसा हो जिसको अल्लाह पसंद ना करता हो, और उनके जितने भी नेक अमाल हैं वो अल्लाह ताला जो है वो फेंक दे, बेकार कर दे, गारत कर दे, और उनके उस अमल को, जो गुनाह का अमल होगा या जो अल्लाह को नापसंदीदा अमल होगा, अल्लाह जो है उसको पकड़ के बैठ जाए। तो आपकी नमाज, आपके रोज़े, आपके हज ज़कात जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर जो है गुनाहगार नज़र आते हैं और वो भी अपने आप को गुनाहगारी समझते हैं, लेकिन क्या पता उनका कोई अमल ऐसा हो जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो, और कल आखिरत में हश्र के दिन जो है वो अल्लाह ताला उन लोगों के जो गुनाह थे उनको दरकिनार कर दे, उनकी तरफ नज़र भी ना करे, और उस शख्स का वो अमल अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेज दे, क्योंकि अल्लाह को से कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि कोई कितना ही नेक हो और कोई कितना ही बद हो, ना ही तो वो अपनी नेकियों पे इतराए, और ना ही कोई बुरा शख्स जो है अपने गुनाहों के ऊपर इतना जो है उसको बोझ समझे कि जी अब तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। हर इंसान जो है वो ज़िंदगी जी रहा है और उसको जीनी है जब तक उसको मौत नहीं आएगी। हमें देखना है कि हमारी ज़िंदगी जो हम दुनिया में आए हैं वो मकसद क्या है। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मौत से पहले पहले हम अपना कारोबार सेट कर लें, हमारा एक अपना घर हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाएँ, और हो तो बहुत से बहुत जो है हम अपने पोता पोती, नवासे नवासियों के साथ खेल लें, तो भाई हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब हमें जो है सुकून से मौत आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप दुनिया के अंदर इसलिए आए हैं कि आप जो है कारोबार सेट करके बच्चों को दे जाएं, या अपने पोते पोती से खेल के दुनिया से जाएं, या नवासा नवासी से दुनिया से खेल के जाएं? ये बिल्कुल भी जो है हमारा दुनिया में आने का मकसद नहीं है। लेकिन बहुत बहुत बड़ी तादाद, एक 95% की जो आबादी है दुनिया के अंदर, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो सभी इसी काम में लगे हुए हैं कि भाई बस फ्यूचर सेट हो जाए बच्चों का, बच्चों की जो है वो शादियां हो जाएं और घर बार हो जाए, कारोबार हो जाए, और फिर हम सुकून से मर जाएं। असल मकसद ये है ही नहीं। असल मकसद था अल्लाह को राज़ी करना। आपको ये जो फ़ोटो नज़र आ रही है, बहुत देर से मैं इस फ़ोटो के ऊपर आना चाह रहा था, मैं आऊँगा। ये जो जगह है ये बड़े सुकून की जगह है। जी हाँ, यहाँ ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना ही कोई किसी के दिल में कोई बुग़्ज़ है, ना कोई गाली गलौच है। यहाँ जो है बड़ा सुकून है, लेकिन यहाँ जो है कोई भी जाना नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, सबकी मंजिल आखिरी यही है। कोई 100 साल का भी बुज़ुर्ग होगा, उससे कहोगे कि चाचा तुम यहाँ जाना चाहते हो, तो वो मना कर देगा कि बेटा अभी मैं यहाँ जाना नहीं चाहता। उसकी ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल हो, वो चाहता है कि मुझे सुकून मिले, लेकिन ये जगह जो है उसको दिखाओगे तो वो मना कर देगा कि मैं यहाँ जाना नहीं चाहता। असल बात ये है, जिसने इस जगह की तैयारी कर ली तो उसके लिए तो ये सुकून वाली जगह है, और जिसने इस जगह की तैयारी नहीं करी उसके लिए जो है ये शुरुआत है कीड़े मकोड़ों के घर से, और फिर ना जाने अल्लाह हिफाजत फरमाए क्या क्या जो है उसके साथ मामलात होने वाले हैं, जो हमें कुरान और हदीस में जो है ज़िक्र मिलते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में आप इस मकसद को समझें कि आप दुनिया के अंदर क्यों आए हैं। बहुत से लोग तो सिर्फ़ जो है अपने जीने का मकसद उन्होंने खाना बना रखा है। यानी 2 तरह के लोग आपने दुनिया में देखे होंगे, एक जो है वो खाने के लिए जीते हैं, और एक वो हैं जो जीने के लिए खाते हैं। तो आप कौन से कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं? आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? आप खुद सोचिए, खुद फ़ैसला करिए, और अपने आने के मकसद को समझिए। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, आप अगर से मुसलमान हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम भी हैं तो आप इस बात को सोचें कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। अगर आप सिर्फ खाना खाने और बच्चे पैदा करने आए हैं तो भाई ये सारे काम तो जानवर भी कर रहे हैं।
इंसान दुनिया में जो आया है उसका मकसद बिल्कुल अलग है। कुछ सोचिए, कुछ समझिए। बहुत सारी किताबें आपको इस तरह की मिल जाएंगी, इस टॉपिक पे मिल जाएंगी कि इंसान के करने के क्या काम है दुनिया के अंदर। और एक बेहतरीन किताब जो अल्लाह ताला ने इंसान को चलाने के लिए दी है वो है कुरान शरीफ। ये एक गाइड बुक है। जैसे हर मशीन की एक किताब होती है जो जिस किताब को पढ़ के उस मशीन को चलाया जाता है, इसी तरीके से इस इंसान की जो किताब है, जो गाइड है, वो कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ दुनिया की हर लैंग्वेज में है। आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज का कुरान शरीफ लाइए और तर्जुमे के साथ उसको पढ़िए। आपको अपने दुनिया में आने का मकसद पता चल जाएगा। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपकी नीयत से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।